सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंडस्ट्रियल एरिया के करीब सुनसान मकाम पर 35 साला शख्स की नाश पड़ी हुई देखकर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। किसी ने नामालूम शख्स का सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की नाश बरहना हालत में पाई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से छानबीन शुरू कर दी है। वादे रहे कि अंदरून 24 घंटे कत्ल की ये दूसरी वारदात है। कल एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून के हाथों खातून के कत्ल की वारदात भी पेश आई थी। केरला की बदतरीन कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 344 तक पहुंच गई है, जबकि 206 लोग अब भी वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से लापता हैं। तलाशी कार्रवाइयां हफ्ते की सुबह शुरू हुई, जिसमें 1300 से ज्यादा रेस्क्यूजर्स, भारी मशीनरी और जदीद तरीन आला तैनात किए गए ताकि लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियों से बच जाने वालों की तलाश की जा सके, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद हलाक चुके हैं। तलाश और बचाव के शोबे में महारत रखने वाली निजी कंपनियां और रजाकार भी फौज, पुलिस और इमरजेंसी सर्विस यूनिट्स की क़यादत में ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। जिले केबी आसियाबाद के सिरपुर टाउन पुलिस डी रमेश गौड़ ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से R&B सड़क नाकारा रहने की वजह से आवाम को काफी दुश्वारियां हो रही थी। इस सिलसिले में आज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ ने प्रोक्लीन मशीन के जरिए सड़क की दुरुस्ती गिरते आवाम को सहूलत फराहम किए जाने पर सिरपुर टाउन के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों से आवाम मुसाफिर की जानिब से सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ के खिदमात की सताइश करते मुबारकबाद दी जा रही है। जोआरडी कृष्णा राव सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद ने 2 अगस्त को हैदराबाद में इंचार्ज वजीर जिले जगतियाल उत्तम कुमार रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने इस मौके पर रियासती वजीर व हल्का असेंबली कोरटला के अवामी मसाइल से वाकिफ करवाया। जोआरडी कृष्णा राव के हमरा महिपाल रेड्डी सदर योजना कांग्रेस पार्टी भी मौजूद थे। के संजय रुकन असेंबली कोरटला ने BC वेलफेयर हॉस्टल हल्का असेंबली कोरटला की तरक्की और बस स्टैंड में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए फंड मंजूर करने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर से खैरसगाली मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल के हुदूद के गांव गोरंटाल में शेर की मौजूदगी की इत्तलात ने अवाम मुसाफिर बिलखुसूस ज़रई सरगर्मियों के खातिर जंगल का रुख करने वाले काश्तकारों में दहशत मचा दी। बताया जा रहा है कि कल रात इस इलाके में शेर ने चंद्रम नामी किसान के मवेशियों को निशाना बनाकर हलाक कर दिया। इसकी इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने यहाँ का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और वहाँ शेर के पंजे के निशानात की मौजूदगी की इत्तला देकर अवाम को चौकन्ना हो जाने और जंगल का रुख न करने की भी हिदायत दी। जगतियाल के सहाफ़ी गुज़िश्ता 30 सालों से अमकन अराजी के मुंतज़िर हैं। अवामी मुंतखब नुमाइंदे और बरसे इख्तियार हुकूमत सिर्फ झूठे वादों से वक्त गुजारी कर रही है। दूसरे अजला में सहाफ़ियों को एक नहीं बल्कि 2-3 मराहिल में अमकन अराजी फराहम कर दी गई। जगतियाल के सहाफ़ियों ने आखिरकार गुज़िश्ता 5 दिनों से एहतजाज पर उतारा और आज से गैर मुय्यना हड़ताल का RDO ऑफिस से मुतस्सल टेंट डालकर आगाज कर दिया। इससे कबल दस्तूरसाज बाबा साहब डॉक्टर B अम्बेडकर के मुजस्सिमे को तहरीर याददाश्त भी पेश की। इस मौके पर RDO को चौथे दिन जिले कलेक्टर से मुलाकात और याददाश्त हवाले के राजी के सूल तक एहतजाज को जारी रखने के लिए हड़ताल शुरू कर दी। जगतियाल म्यूनिसिपल चेयरपर्सन अडोला ज्योति लक्ष्मी ने कहा, जिले के लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना होगा। पानी के टैंक और दीगर मुकाम पर सफाई का खास रखने की उन्होंने अपील की। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ने तजवीज़ पेश की कि इस माह की 5 से 9 तारीख तक साफ और सफाई और ग्रीन प्रोग्राम का इनेकाद म्यूनिसिपल एरिया में किया जाए। उन्होंने अहदेदारान को मशवरा दिया कि वो तमाम लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करे। बोधन में तलबा तंजीम तेलंगाना वैद्य परिषद में शामिल तलबा ने बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर जमा होकर खानगी तालीमी इदारे का अलामती पुतला आतिश किया। इस मौके पर तलबा तंजीम के कायदीन ने मीडिया से खिताब किया और कहा, हाई स्कूल में जेर तालीम साहिल नामी तालिब स्कूल से लापता हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजरा, लेकिन ताहल स्कूल इंतजामिया न कि पुलिस ने गुमशुदा तालिबों को ढूंढने में कोई पेशरफ्त नहीं की।
9 अगस्त को हर गांव में आलमी कबायली डे मनाने आदिवासी संगम का मशवरा। जिले के बी आसियाबाद के सीरपुर टाउन आयरन गेस्ट हाउस में आज आदिवासी कोलारू मनेवास संगम सदर जी गोपाल ने अपने हमरा आदिवासी कायदीन आरजू नागेश रामसो भगवंत राव भीमराव वेंकटेश के साथ मिलकर संगम मंडल के सदर गोपाल ने मीडिया से खिताब किया और कहा 9 अगस्त को आलमी कबायली डे के सिलसिले तमाम मंडल अपने अपने गाँव में आदिवासी दिन मनाया जाए। इलाड़ी मंडल परिषद ऑफिस में मंडल खुसूसी ओहदेदार, पंचायत सेक्रेटरी, ANM, मवाजाती ओहदेदार के साथ सरसद शानदार प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें MBDO लक्ष्मी, MPO प्रकाश राज, MEO वेंकटेशम, महकमे आबरसानी DE ने शिरकत करते हुए मवाजाती सतह से 5 अगस्त से 9 अगस्त तक शोर बेदारी के अलावा 5 अगस्त को सरसद और शानदार प्रोग्राम का आगाज करने और 6 अगस्त को पीने के पानी और बारिश के पानी से मुताल्लिक काम, 7 अगस्त को गंदी नालियों की सफाई और खड्डों की हमारी सह से मुताल्लिक बेदारी और 9 अगस्त को सरकारी दफातर खुले मकामात की सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। LRD सब इंस्पेक्टर महेश के अहकाम पर फायर स्टेशन की शाहरा के मोड़ पर पुलिस ने गलत सिमत से जाने वाली गाड़ियों पर जुर्माना आयद करने का साइन बोर्ड नस्ब करते हुए हादसा से राहगीरों को महफूज रखने के इक़दाम कर रहे हैं। डबल बेडरूम के कमरे फौरी तौर पर मुस्तहिकीन के हवाले किए जाए। उन्होंने बारिश के बावजूद डबल बेडरूम वाले घरों पर धरना दिया। इस मौके पर मोहम्मद तौसीफ ने मुतालबा किया कि लकी ड्रा से फायदा उठाने वालों को दिया जाए। मुस्तहिकीन का इंतखाब गुज़िश्ता साल लकी ड्रा के जरिए किया गया था, लेकिन अभी तक मुस्तहिकीन सिर्फ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। पानी, बिजली, निकासियाब, सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर इंतखाबी जमानत के तौर पर मौजूद हैं। राजू, अम्बेडकर संगम के रियासती नायब गिरिधर व दीगर ने इस धरने में शिरकत की। जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा, धरानी दरख्वास्तों को तेजी से हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हफ्ते को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी CCLA ने नवीन मुतल्लिन धरनी दरख्वास्तों के हल पर हैदराबाद से तमाम अजला के कलेक्टर्स और रेवेन्यू अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बोधन महकमे आलिया के डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन वाई जयंती और डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नरसैया की हिदायत पर हफ्ते के रोज अहता अदालत बोधन में साल 2023 के दौरान लागू नए कानून से पुलिस उहदेदार मुताल्लिका महकमे के उहदेदारों को वाकिफ करवाने एक तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डॉक्टर सामैया और श्रीमती सीरानी के अलावा श्याम राव पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जदीद लागू करदा क़वानीन से तरबियती कैम्प में शरीक उहदेदारान को वाकिफ करवाया। मोहम्मद अब्दुल बारी दूसरी मरतबा भारी अक्सरियत से सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल मुंतखब। जगतियाल DSP रघुचंदा और इलेक्शन कमिश्नर महमूद अली के हाथों तहनीत और सर्टिफिकेट हवाले किए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियाँ। जगतियाल में दस्तूर अमारात मिल्लत इस्लामिया सन 1989 के मुताबिक हर 2 साल में एक मरतबा शहर के तमाम मसाजिद में बाद नमाज जुमा बज़रिए वोट सदर मिल्लत इस्लामिया का इंतखाब अमल में लाया जाता है। जराइम पर काबू पाने और माशरे की तामीर में CCTV कैमरों का अहम किरदार है। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS का खिताब लोगों को अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए CC कैमरे लगाना ज़रूरी करार दिया। साबिक़ रुकन असम्बली हल्के मधुर कांग्रेस इंचार्ज B नारायण राव पटेल साहब का कानून मंडल का दौरा, मुख्तलिफ मवाज़ात में अवाम से मुलाकात। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद अक़लियती इंचार्ज MA लतीफ़ साहब, होम प्रकाश लड्डा साहब, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया बैसा शंकर चंदे साहब, ब्लॉक सदर कांग्रेस, दीगर कांग्रेस कायदी और कारकुनान मौजूद थे। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 13 मोहल्ला आजमगंज की अवाम की कसी तादाद आज RDO ऑफिस बोधन पहुंची और उनके बल्दी हल्के की नाकाबिल अबूर सड़कों को दुरुस्त करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और बाज़ ने मीडिया से खिताब किया और इनके इलाके की खस्ताहाल सड़कों को देखकर कोई भी ऑटो रिक्शा आजमगंज से सवाई लाने लेकर जाने राजी नहीं होता है। इस मौके पर एहतजाज किया गया और फौरी राहत का मुतालबा किया गया। इलाके गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में तेज रफ्तार ड्राइविंग से बच्चा हलाक और वालिद जख्मी हो गया। गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में शराब के नशे में ड्राइविंग के मुश्तबा मामले में सड़क के गलत तरफ जाने वाली एक कार एक बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में एक 6 साला लड़का हलाक और उसके वालिद को शदीद चोटें आईं। ऐनी शाहिदी ने बताया कि कार लापरवाही से चलाई गई, मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे ये जानलेवा हादसा पेश आया। मकामी लोगों ने दावा किया कि तसादुम के वक्त ड्राइवर शराब के नशे में था। गोलकुंडा पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया।
तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के दहीगांव मंडल मरकज में वाक़े तेलंगाना ग्रामीण बैंक की एक शाख में जुमा की रात एक नामालूम शख्स ने चोरी की नाकाम कोशिश की। बैंक हुक्काम ने कहा कि कोई नकदी चोरी नहीं हुई है। दहीगांव के सब इंस्पेक्टर के राजू ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने बैंक का दरवाजा तोड़कर नकद रकम चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बैंक में मौजूद सीसीटीवी पर रिकॉर्ड की गई फुटेज के मुताबिक ये शख्स बैंक के अंदर आया और कुछ भी चोरी किए बगैर चला गया। बैंक हुक्काम को इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने हफ्ते को बैंक खोला। दरियासना पुलिस ने इस शख्स की तस्वीर जारी की, जिसमें आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो उसकी शिनाख्त करे और कागज नगर देही इंस्पेक्टर अल्लम राम बाबू से 8095293983 पर और दहेगांव SI से 7053787126 पर राब्ता करके मालूमात शेयर करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज हफ्ते की सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर वो मुख्तलिफ कंपनियों के CEO को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत देंगे। CM के साथ IT के वजीर श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ कई उहदेदार भी थे। वो सरमायाकारी के मकासद के लिए न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। 10 रोजा दौरे के एक हिस्से के तौर पर वो अमेरिका के साथ जनूबी कोरिया भी जाएंगे। सबसे पहले हैदराबाद से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वो 6 रोज तक वहां कई तंजीमों से मुलाकात करेंगे। वहां से बराह रास्त जनूबी कोरिया जाएंगे। वहां का दौरा मुकम्मल करने के बाद CM इस माह की 14 तारीख की सुबह हैदराबाद वापस आएंगे। इस 10 रोजा दौरे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आला की टीम सनती शख्सियात के साथ 52 मुलाकातों में हिस्सा लेंगी। CM रेवंत रेड्डी 6 अगस्त को आलमी बैंक के सदर से मुलाकात करेंगे। रेवंत टीम मूसी प्रोजेक्ट के साथ साथ रियासत में शुरू किए जाने वाले दीगर प्रोजेक्टों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगी। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा बेरोजगारी कैलेंडर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की और कहा कि मुलाजिमतों से मुतालिक अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अशोकनगर आए और नौकरियों के ख्वाहिशमंदों से मिले और उन्हें बताएं कि वो नौकरियों के हवाले से अपने वादे को कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि आप हैदराबाद के अशोकनगर वापस क्यों नहीं आते, उन्हीं नौजवानों से क्यों नहीं मिलते और उन्हें बताएं कि आप अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे। KTR ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों ने 1 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियों पर आपके अल्फाज पर यकीन किया और कांग्रेस को वोट दिया। अब 8 महीनों के बाद नौजवान एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 0 मुलाजिमतें फराहम की गई और रियासती हुकूमत की तरफ से बेरोजगारी कैलेंडर जारी किया गया। हैदराबाद में एक खातून ने दूसरी खातून का कत्ल कर दिया। ये वाक़या LB नगर के शिवागंगा कॉलोनी में पेश आया। नरसमा नामी खातून ने सरोजिनी को कुछ रकम बतौर कर्ज दी थी। रकम की वापसी के मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। सरोजिनी ने हथौड़े से हमला कर दिया, जिसकी वजह से नरसमा की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। कत्ल के बाद सरोजिनी ने मकामी अफराद को गुमराह करने के लिए ये झूठ कहा कि नरसम्मा की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस जब मकाम वाक़े पर पहुंची तो हक़ाइक़ का इल्म हुआ। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल करके पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। हुकूमत की जानिब से रात 1 बजे होटलों और कारोबारी इदारों को खुला रखने के ऐलान के साथ ही कल बिलखुसूस ताजरीन और आम शहरियों को राहत हासिल हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से पुलिस की जानिब से रात जल्द बाजार बंद कर दिए जा रहे थे और पुलिस का अमला गश्त करते हुए कारोबार बंद करने की हिदायत दे रहा था। रात 10:30 के बाद खास तौर पर पुराने शहर में अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा था। सायरन बजाती हुई पुलिस गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही थी। सड़कों पर नजर आने वाले और घरों के सामने बैठने वाले नौजवानों पर बास पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से लाठियां बरसाई जा रही थी। रेवंत रेड्डी के ऐलान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया और कल रात से ही पुलिस ने इन अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाया। वज़ीर आला के ऐलान के साथ ही कल रात तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में कारोबारी इदारे खुले देखे गए और खास तौर पर पुराने शहर में पुलिस की जानिब से रोजाना जिस तरह से जबरी तौर पर दुकानात बंद कर दिए जा रहे थे, कल उस तरह का माहौल नहीं देखा गया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार रज़ा मुराद हैदराबाद के दौरे पर है। उन्होंने जुमा की रात तारीखी चार मीनार के इलाके का दौरा किया। उनके हमरा मखदूम ब्रदर्स के मालिक आबिद भाई भी मौजूद थे। इस मौके पर अदाकार ने चार मीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो चार मीनार के पास है जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है और दुनिया भर में ये तारीखी इमारत काफ़ी शोहरत रखती है।
BRS لیڈر اور سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے ہفتے کے روز وزیر آبپاشی این اتم کمار ریڈی سے درخواست کی ہے کہ وہ مڈ مانیٹ سے اناپورنا ریزروائر، رنگانائک ساگر، ملنا ساگر اور کونڈا پوچما ساگر کو فوری طور پر پانی چھوڑیں۔ کالیشورم پروجیکٹ کے تحت کسانوں کی جانب سے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہ وہ نہروں میں پانی چھوڑ کر آئیکٹ کو آبپاشی میں مدد فراہم کرے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اناپورنا، اننتگیری آبی ذخائر، رنگانائک ساگر، ملنا ساگر اور کونڈا پوچما میں پانی کی سطح ضلع سدی پیٹ میں انتہائی کم ہے۔ پچھلے سال تقریباً اسی وقت اننتگیری ریزروائر میں 3.32 TMC پانی تھا، لیکن اب یہ گھٹ کر 0.75 TMC رہ گیا ہے۔ رنگانائک ساگر میں پانی کا ذخیرہ گزشتہ سال اگست میں 2.38 TMC کے مقابلے 0.67 TMC تک گر گیا ہے۔ ملنا ساگر میں بھی پانی کی سطح 18 TMC کے مقابلے میں 8.5 TMC اور کونڈا پوچما ساگر میں 10 TMC سے گھٹ کر 4.5 TMC رہ گیا۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔